प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आने का साफ मतलब यह है कि आप साइन रूल के बारे में जानना चाहते हो। तो सबसे पहले यह समझ लो कि आखिर ये साइन रूल है क्या। फिर इसके बाद हम इसके डेरिवेशन को भी देख लेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आप यहां एक ट्रायंगल देख सकते हो ए बी सी, और ये जो तीनों साइड्स हैं उसे हमने कंसीडर किया है स्मॉल ए यानी कि ये, स्मॉल बी यानी कि ये, और इसे हमने कंसीडर किया है स्मॉल सी। ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल ए है इसके अपोजिट वाले को हमने स्मॉल ए माना है। आप कुछ और भी मान सकते हो बट जनरली यही माना जाता है। बी के अपोजिट वाले को हमने बी माना है और एंगल सी के अपोजिट वाले को हमने साइड सी यानी कि स्मॉल सी माना है। अब इन सब के बीच में रिलेशन यानी कि ये जो एंगल हो गए और जो ये साइड है, इनके बीच में ये रिलेशन मिलता है। बेहद ही प्यारा ये रिलेशन है, और जितना ये प्यारा है उससे ज्यादा ये यूजफुल है। तो देखो आप, ये ए बाय साइन ऑफ एंगल ए वही यहां लिखा गया है। अब आगे देखो, दिस लेंथ बी बाय साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू सी बाय साइन ऑफ एंगल सी। ये रिलेशन ही कहलाते हैं साइन रूल। और अब समय बचाने के लिए मैं वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूं। तो अब मैं आपको डेरिवेशन समझा देता हूं। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में आ जाओ। उससे पहले हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब आप ए बी डी, ये जो ट्रायंगल है इसमें आ जाओ। इस ट्रायंगल में अगर आप साइन बी की वैल्यू निकालोगे तो साइन बी के लिए हमेशा फॉर्मूला रहेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये तो आपको क्लियर ही होना चाहिए। अब बताइए, इस एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएंगे ये x, तो हमने देखो ऊपर x लिखा, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएंगे जो 90 का अपोजिट होता है वही हाइपोटेनियस होगा, यानी कि ये c, उसी चीज को हमने लिखा। अब देखो, साइन b इक्वल्स टू एक्स बाई सी, तो बताइए x इक्वल्स टू c इंटू साइन b, ये हो जाएगा क्या? तो इस चीज को हमने यहां लिख लिया। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल में हम आते हैं। ये ट्रायंगल ऑब्वियसली ए सी डी है। इस ट्रायंगल में ये सेम काम हम कर लेते हैं एंगल सी के लिए। अब बताइए, साइन ऑफ एंगल सी यानी कि ये साइन सी, अगेन ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ही होगा। लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर तो वही x होगा, हमने देखिए यहां x लिखा, और इस बार हाइपोटेनियस ये हो जाएगा यानी कि b हो जाएगा, क्योंकि 90 का जो अपोजिट होता है वही हाइपोटेनियस होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो यहां हमने b लिखा। अब देखिए आप, साइन c इक्वल्स टू एक्स बाई बी, जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x इक्वल्स टू b ऑफ साइन c, ठीक है, तो उसी चीज को हमने लिखा b इंटू साइन सी, राइट। और अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ये दोनों ही x का वैल्यू है। तो अगर इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो क्या राइट साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं? इन्हीं दोनों को हमने देखिए इक्वेट करके यहां लिखा। जैसे ही हमने इक्वेट किया और उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस किया, ये b को हमने एज यूजुअल रखा, और ये जो साइन b था उसे नीचे ले आया, और इस तरफ वाला साइन c को हमने इस तरफ भेज दिया, राइट। तो हमें ये रिलेशन मिल गया। और अब इतना करने के बाद एक गहरी सांस लो। इससे आगे आपको कुछ खास नहीं करना है। अब अगर हमने ये हासिल कर लिया है तो इसी प्रोसेस को फिर से हम फॉलो करें, परपेंडिकुलर को ऐसे या फिर ऐसे डालते हुए, तो हमें यह रिलेशन भी मिल जाएगा। कुछ वैसा ही देखो लिखा गया है। तो सिमिलरली में यह काम हो जाएगा। प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि यहां से परपेंडिकुलर डाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जरूर आप ऐसा कर सकते हो। अब आपको सिर्फ इन दोनों को ऑब्जर्व करना है। आप देख सकते हो इन दोनों में ये वाला पार्ट इक्वल है या फिर कॉमन है। तो अल्टीमेटली क्या इन दोनों को ऑब्जर्व करके आप ये बता सकते हो कि ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? तीनों से मतलब है पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, क्योंकि ये वाला तो कॉमन ही है दोनों में। अब जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो आप ये आराम से लिख सकते हो। अब चाहो तो इन सब का रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो, यानी कि साइन ए को ऊपर लिख सकते हो, दैट इज साइन ए बाय स्मॉल ए इक्वल्स टू साइन बी बाय स्मॉल बी, और कुछ ऐसा ही यहां भी आप लिख सकते हो। तो यही है साइन रूल। तो आई होप प्यारे बच्चों, इस छोटी सी वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।